रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। पूरा शहर नींद में डूबा था, लेकिन रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसके मोबाइल पर अचानक कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था अनन्या कॉलिंग। रवि का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि अनन्या उसकी पत्नी 3 दिन पहले मर चुकी थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर धीमी सी आवाज आई, रवि, तुमने मुझे क्यों मारा? रवि की सांसें अटक गईं। उसने मोबाइल पटक दिया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच था या दिमाग का खेल। 3 दिन पहले अनन्या की मौत को पुलिस ने एक हादसा बताया था, बाथरूम में फिसलकर सिर पर चोट लगना। लेकिन अब वही अनन्या उसके फोन पर। रवि ने कांपते हाथों से कॉल लॉग खोला। अनन्या 2:17 AM इनकमिंग नंबर वही था जो वो इस्तेमाल करती थी। वो पसीने में भीग गया। उसने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन अनन्या का सिम कार्ड तो पुलिस ने सबूत के तौर पर रख लिया था। रवि ने मोबाइल दीवार पर पटक दिया और एकदम बाहर भागा। ठंडी हवा में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, नहीं, ये झूठ है, वो मर चुकी है। रात में सड़कें सुनसान थीं। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां आसपास कुछ ही मकान थे। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। रवि की आंखों में डर, पछतावा और शक का तूफान था। वो बस एक ही बात सोच रहा था, क्या अनन्या सच में वापस आ गई है? रवि घर से भागकर सीधे अपने दोस्त विक्रम के घर पहुंचा। दरवाजे पर लगातार घंटी बजाने लगा। अंदर से नींद में डूबे विक्रम ने दरवाजा खोला। रवि, इस वक्त क्या हुआ? रवि की हालत देखकर वो चौंक गया। चेहरा पसीने से भीगा, आंखें डर से फैली हुई। रवि बोला, विक्रम, अनन्या का फोन आया था। विक्रम हंस पड़ा, क्या बकवास है, अनन्या तो मर चुकी है यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा। रवि ने मोबाइल दिखाया, जिसकी टूटी स्क्रीन पर ऑल लॉग साफ लिखा था, अनन्या इनकमिंग कॉल 2:17 AM। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। यह कैसे हो सकता है? उसका सिम तो पुलिस के पास है। रवि ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, पर उसकी आवाज थी, वही आवाज। उसने कहा कि मैंने उसे मारा। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है, पहले बैठो। उसने पानी का ग्लास रवि को दिया। शायद किसी ने कॉल स्पूफिंग की हो। आजकल टेक्नोलॉजी से किसी का भी नंबर दिखाया जा सकता है। रवि चुप रहा, लेकिन अंदर का डर कुछ और कह रहा था। वो जानता था उस आवाज में वो सिहरन थी जो सिर्फ अनन्या की थी। अगले दिन सुबह रवि को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इंस्पेक्टर ठाकुर उसकी पत्नी के केस पर फिर से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने कल रात तुम्हारे घर के पास फिर से सर्विलांस लगाया था। रवि घबराया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्नी के केस में कुछ बातें मेल नहीं खा रही। क्या मतलब? ठाकुर बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि चोट फिसलने से नहीं, किसी भारी चीज से मारी गई थी। रवि की सांस रुक गई। मतलब किसी ने उसे मारा? हो सकता है। ठाकुर ने आंखें संकुचाईं। या फिर तुमने? रवि ने जोर से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, रात 2:17 पर तुमने अपने घर से बाहर निकलकर विक्रम के घर तक क्यों दौड़ लगाई? रवि के होश उड़ गए। आपको कैसे पता? ठाकुर बोले, तुम्हारे घर के बाहर कैमरा लगा है और हमें फुटेज मिल गया। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। अब पुलिस को शक और गहरा हो गया। शाम को रवि फिर अकेला बैठा था। वो सोच रहा था कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है तो उसे खुद पता लगाना होगा कि कॉल कहां से आया। उसने विक्रम से कहा, मुझे सच्चाई चाहिए, चल मेरे साथ। दोनों पास के नेटवर्क टावर की सर्विस कंपनी गए। वहां रवि ने अपने पुराने परिचित अमित से बात की, जो डेटा सेक्शन में काम करता था। अमित ने कहा, देखो, ये थोड़ा गैरकानूनी है, लेकिन मैं तुम्हारे कॉल का लोकेशन ट्रेस कर देता हूं। उसने सिस्टम खोला, नंबर डाला और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर जो आया देखकर सबकी रूह कांप गई। कॉल का लोकेशन श्मशान घाट, वही जगह जहां 3 दिन पहले अनन्या का अंतिम संस्कार हुआ था।
विक्रम के हाथ से मोबाइल गिर गया। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया। अमित बोला, भाई, ये डेटा झूठ नहीं बोलता। कॉल उसी लोकेशन से ट्रिगर हुआ था। रवि ने तय किया वो आज रात उसी श्मशान घाट जाएगा। रात के 12 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। रवि और विक्रम दोनों अपनी बाइक से शहर के पुराने श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास हो। रास्ते में विक्रम ने कहा, रवि, पागल तो नहीं हो गया तू? आधी रात को श्मशान में क्या खोजने जा रहा है? रवि बोला, मुझे सच्चाई चाहिए। अगर अनन्या सच में वापस आई है तो मुझे जानना होगा क्यों। श्मशान पहुंचकर दोनों रुके। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की आवाज। दूर कुछ जली हुई लकड़ियों की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। रवि ने टॉर्च निकाली। यहां कहीं वही जगह होगी जहां उसकी चिता जलाई गई थी। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक रवि का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर फिर वही नाम, अनन्या कॉलिंग। विक्रम के हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। रवि कांपते हुए कॉल रिसीव करता है। हेलो, धीरे धीरे एक जानी पहचानी आवाज आई। रवि, तुम आ गए? रवि चीख पड़ा, कौन है तू? तू जिंदा नहीं है। आवाज बोली, मैं मरी नहीं, तुमने मुझे मारा और जला दिया। और फिर बस हंसी की गूंज, ठंडी, धीमी और डर से भरी। विक्रम ने फोन छीन लिया और कॉल काट दिया। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी सामने एक चीज पर पड़ी। जमीन पर एक मोबाइल पड़ा था। रवि ने उठाया। स्क्रीन टूटी हुई पर साफ दिख रहा था। वो अनन्या का ही फोन था, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर रखा था। विक्रम बोला, ये यहां कैसे आया? रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो बड़बड़ाया, क्या किसी ने उसकी लाश के साथ ये फोन जला दिया था? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों ने पलट कर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत पेड़ों के बीच खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बाल खुले हुए थे। रवि की सांसें रुक गईं। अनन्या, वो फुसफुसाया। और तभी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पांव से राख उड़ रही थी। विक्रम ने रवि को पकड़कर कहा, भाग। दोनों भागे, लेकिन तभी वो औरत चीख कर बोली, रवि, सच्चाई से भाग मत, सच तेरे भीतर है। रवि की आंखें बैठ गई, पर रवि की आंखें जैसे पत्थर बन गई। उसी जगह देख रहा था जहां अब कोई नहीं था। सुबह जब रवि घर लौटा, उसका चेहरा सफेद था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रम ने कहा, जो भी था अब बस कर दे, ये सब तेरा वहम है। लेकिन रवि जानता था वो वहम नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और देखा अनन्या के फोन से मिस्ड कॉल फिर आया था। 3 बजे। अब कहानी के अगले हिस्से में, यानी भाग 4, रवि पुलिस से छिपकर खुद अनन्या की मौत की तह तक पहुंचता है और पता चलता है कि किसी तीसरे शख्स ने सब कुछ रचा था। लेकिन वो शख्स कौन था, यह जानकर तुम सिहर जाओगे। रवि पूरी रात सो नहीं सका। हर बार आंख बंद करता तो अनन्या की आवाज कानों में गूंज जाती, रवि, तुमने मुझे क्यों मारा? सुबह होते ही उसने फैसला किया, अब डरना नहीं, सच्चाई निकालनी है। सीधा गया उसी इंस्पेक्टर ठाकुर के पास। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता लगाना है कि मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई। आप लोग कह रहे हैं मैं कातिल हूं, पर मैं आपको सच साबित करके दिखाऊंगा। ठाकुर ने कहा, तुम खुद केस की तहकीकात करना चाहते हो? रवि बोला, हां, क्योंकि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ठाकुर मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कल रात तुम्हारे फोन से भी कॉल ट्रेस हुआ और लोकेशन फिर वही थी, श्मशान घाट। रवि दंग रह गया। क्या? लेकिन मैं तो वहां गया था। हां, ठाकुर ने कहा, और किसी ने उसी वक्त तुम्हारी पत्नी के नाम से एक और कॉल किया, एक तीसरे नंबर से। कौन था वो? अभी तक पता नहीं, लेकिन वो सिम विक्रम के नाम पर है। रवि जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा आपने? विक्रम? हां। ठाकुर ने फाइल आगे बढ़ाई। वो सिम उसी के आईडी से खरीदी गई थी। रवि चुपचाप वहां से निकल गया। उसका दिमाग घूमने लगा। क्या विक्रम ने यह सब प्लान किया था? क्या अनन्या की मौत के पीछे उसका हाथ था? शाम को वो विक्रम के घर पहुंचा।
विक्रम सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। रवि बोला, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? विक्रम बोला, तेरे नाम से एक सिम निकली है जिससे अनन्या के नंबर पर कॉल किया गया। विक्रम कुछ सेकंड चिप रहा, फिर बोला, क्या बकवास है यार? बकवास नहीं, रवि गर्जा, पुलिस ने कहा है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, रवि तू बहुत ज्यादा सोचने लगा है, तू पागल हो गया है शायद। रवि ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ा, सच बोल, तूने ही मारा ना उसे? विक्रम चिल्लाया, छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त विक्रम का फोन जमीन पर गिरा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, मिस्ड कॉल अनन्या 2:17 AM। रवि के हाथ कांपने लगे। विक्रम भी हैरान था, ये क्या, मेरी फोन में अनन्या का नाम कैसे आया? रवि बोला, अब खेल खत्म, तू ही था जिसने मुझे फंसाया। विक्रम चीखा, नहीं रवि, मैं निर्दोष हूं, अनन्या से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। रवि बोला, झूठ, मुझे सब याद है। और जैसे कोई बंद दरवाजा खुला हो, रवि के दिमाग में यादें उमड़ आईं। उस रात झगड़ा हुआ था। अनन्या ने विक्रम के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया था। रवि गुस्से में था और उसने सिर पर पास रखी मूर्ति से वार कर दिया था। चुप्पी, भयानक सन्नाटा। रवि वहीं रुक गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बड़बड़ाया, मैंने मारा था उसे। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। तूने मान लिया? रवि घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने नहीं चाहता ऐसा हो, वो बस गुस्से में था, हादसा था। अचानक मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। स्क्रीन पर लिखा था, अनन्या वीडियो कॉल। रवि ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर अनन्या थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरा काला साया। वो बोली, रवि अब सच्चाई सबको पता चल गई। अब तेरा फैसला मैं नहीं, ईश्वर करेगा। स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। अगली सुबह विक्रम ने पुलिस को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब, रवि ने आत्महत्या कर ली है। रवि की आत्महत्या के अगले दिन पूरे शहर में सन्नाटा फैल गया। हर कोई चौंका हुआ था कि कैसे एक सामान्य इंसान की जिंदगी अचानक डरावनी कहानी में बदल गई। इंस्पेक्टर ठाकुर ने फाइल फिर से खोली। विक्रम, हमें अब असली सच जानना होगा, उन्होंने कहा। विक्रम ने धीरे धीरे सब कुछ पुलिस को बताया। असल में अनन्या की मौत हादसा नहीं थी, पर रवि का गुस्सा उसे मार डाला था। लेकिन रहस्य अभी भी पूरा नहीं खुला था। पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा। रिपोर्ट आई, फोन में कोई तकनीकी चमत्कार हुआ था। कॉल और वीडियो कॉल ट्रेस से पता चला कि किसी ने डुप्लीकेट सिम और फोन प्रोग्राम किया था, जो रवि के डर और अपराध बोध को ट्रिगर कर रहा था। यानी कॉल और वीडियो कॉल असली अनन्या ने नहीं किया। किसी ने रवि को मानसिक रूप से तंग करने के लिए यह खेल रचा। ये खेल इतना डरावना था कि रवि ने खुद को मार लिया। लेकिन कौन था वो तीसरा शख्स? पुलिस ने ट्रेसिंग करके पता लगाया। विक्रम के ऑफिस का एक साथी अजय, जिसने अनन्या और रवि के बीच झगड़े को भुनाया। अजय ने जानबूझकर सिम और कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल किया ताकि रवि को दोषी और डरावना महसूस कराकर अपने फायदे के लिए फंसा सके। रवि की मौत ने शहर में खौफ मचा दिया। लेकिन सच सामने आने के बाद अनन्या अब सुरक्षित थी। उसका अपराध या भूत कुछ नहीं कर रहा था। रवि की गलती और अपराध बोध ने उसे ही खत्म कर दिया। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।